जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 12 पद तक। Gospel according to Saint Luke chapter 24 verses 1 to 12। आज ईस्टर संडे है और हम आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिवस को मना रहे हैं। The resurrection day, Jesus rose from the dead। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। अब जब हम इस वाक्य को बोलते हैं कि आज पुनरुत्थान का दिन है, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई, यीशु मसीह जीवित है, तो लोग सर हिलाते हैं और उनके समझ में नहीं आता है और सोचते हैं कि शायद ये केवल एक कहानी है। जैसे कि यहाँ पर इन स्त्रियों ने सोचा कि यीशु मसीह का जो कब्र में न पाना जाना और जो स्वर्गदूत हैं जो उनको बता रहे हैं वो एक कहानी मात्र है। और आज भी हम इस जो घटना को, जो ऐतिहासिक घटना है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसको बड़े आसानी से लेते हैं। हम यीशु मसीह की मौत को, क्रूस को तो बड़ी गंभीरता से लेते हैं क्योंकि मौत समझ में आती है, डेथ समझ में आता है, क्योंकि हर एक की मृत्यु होती है। हमने मृत्यु को देखा है, हमने मृत्यु व्यक्ति को दफनाया है, इसलिए मौत और मृत्यु समझ में आती है। लेकिन हमने कभी भी किसी जीवित व्यक्ति को मुर्दे से, लाश से बनकर, एक जीवित प्राणी बनकर नहीं देखा है। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि जो व्यक्ति मर गया वो जी उठा। इसलिए जब भी हम यीशु मसीह के संबंध में जी उठने की बातें बोलते हैं कि यीशु मसीह मृतक में से जी उठा, यीशु मसीह की मृत्यु केवल 3 दिन की थी, कब्र में वो केवल 3 दिन का था, उसके बाद वो जी उठा, तो हम इसको उतने गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन वास्तविक रूप में यीशु मसीह का जो जी उठना है, यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, वही हमारे विश्वास का केंद्र है, वही हमारे विश्वास की नींव है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा ही हम पीछे की घटनाओं को सत्य देखते हैं। यीशु मसीह केवल क्रूस पर चढ़कर मर गया होता और जी नहीं उठा होता तो हम उसे आज पूछते नहीं, हम केवल स्मरण के रूप में रखते कि हाँ ऐसा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह का जी उठना, मृतक में से वो जीवित होकर इस संसार में प्रकट हुआ, ये इस बात को बताता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में हुआ है, उसका जो जन्म था कुंवारी से वो सत्य था, उसकी जो शिक्षाएं थी वो सत्य थे, उसके जो आश्चर्य कर्म थे वो सत्य थे, उसकी जो मृत्यु थी वो सत्य थी। वो वास्तविक रूप में परमेश्वर, मनुष्य इसको समझ नहीं पाता क्योंकि हम मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य मरता है, वो जी नहीं उठता। परमेश्वर मरता नहीं है, वो मरकर भी मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त करता है। Jesus rose from the dead। What does the resurrection mean to me personally? मेरे लिए यीशु के जी उठने का क्या अर्थ है आज? अगर यीशु मसीह जी उठा, अगर वो जीवित है तो मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या है? अब ये सच्चाई है कि यीशु मसीह वास्तविक रूप में जी उठा, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये ऐतिहासिक एक सच्चाई है, क्योंकि उसकी खाली कब्र, अब ये हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, लेकिन स्वयं जो यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह की माता, यीशु मसीह के मित्र, यीशु मसीह के जो शिष्य हैं, उनने स्वयं उस कब्र को खाली देखा। जब वो उस कब्र में गए कि कैसे उस संडे के दिन यीशु मसीह की कब्र में जाकर विलाप करें, उसके शव में सुगंधित द्रव्य को लगाए। जब वो गए तो उन्होंने खाली कब्र देखी, एम्प्टी टॉम्ब। इसकी सच्चाई है कि यीशु कब्र में नहीं। जो ग्रेव क्लोथ्स हैं, जो कपड़े उसको पहनाए थे मृत्यु के बाद, उन कपड़ों में लाश नहीं है, उन कपड़ों में बॉडी नहीं है, उन कपड़ों में यीशु नहीं है। अगर आप 3 दिन के बाद जिनको आप दफनाते हैं,
उस बॉक्स को खोल कर देखें तो उनके कपड़े उस लाश में हैं, उस बॉडी में है, लेकिन जो ग्रेव क्लोथ्स हैं वो खाली हैं। यीशु की बॉडी नहीं है। गवाही जिनने यीशु की दी वो यीशु के लिए शहीद हो गए, मार्टर हो गए। यीशु मसीह के 12 के 12 शिष्य प्लस जो पौलुस, ये 13 के 13 लोग नेचुरल डेथ इनने नहीं पाई, इनकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई। ये यीशु मसीह के लिए बलिदान हुए, मार्टर हुए, शहीद हुए। इनको मार दिया गया क्योंकि उन्होंने उस एम्प्टी टूम को देखा था, उन्होंने उस जीवित यीशु को देखा था, उन्होंने इस जीवित यीशु को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। जो चर्च आज है पूरे विश्व में ये इस बात की गवाही है कि वास्तविक रूप में यीशु जी उठा है। मरने के बाद जितने भी गुरु, उनके जो अनुयायी हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, धीरे धीरे सुकड़ते जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह केवल मरा नहीं, वो जी उठा। लेकिन उसके अनुयायी हैं जो आज बढ़ते चले जा रहे हैं। आज सबसे अधिक बढ़ने वाली जनसंख्या इस पूरे वर्ष में यीशु मसीह के अनुयायी हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि वो जीवित है। ये जो वचन है, ये जो बाइबल है, ये बाइबल आज सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। ये बाइबल आज सबसे अधिक प्रिंट की जाती है। ये बाइबल जो है सबसे अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, क्योंकि यीशु जी उठा, वो जीवित है। शाऊल का परिवर्तन इस बात को बताता है कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। वो जी उठा है, जैसा उसने तुमसे कहा था कि मैं पापियों के हाथ पकड़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा और 3 दिन के बाद जी उठूंगा। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यह सामर्थ, यह शक्ति, यह यीशु। अगर केवल आप यीशु को चंगाई देने वाले यीशु के रूप में मानते हैं या केवल उसको इस रूप में कि वो उत्तम गुरु था, तो आप अधिक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब यीशु को उस रूप में कि वो जीवित है, रेजरेक्टेड है, रेजरेक्टेड शब्द का मतलब है वो जी उठा है, मरने के लिए नहीं। लाजर भी जी उठा, लाजर भी जीवित हुआ, लेकिन उसके लिए रेजरेक्टेड शब्द नहीं प्रयोग किया गया, क्योंकि वो जी उठा फिर मरने के लिए। लेकिन केवल यीशु मसीह जो जी उठा मरने के लिए नहीं, वो जीवित है, वो जीवित है, वो जी उठा है। मेरे लिए यीशु के जी उठने का क्या अर्थ? यीशु मसीह जी उठा है, अगर वो जीवित है तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या मायने है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या मीनिंग है? मेरे पास केवल 15 मिनट हैं और 15 मिनट में मैं इन सारी बातों को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। ठीक 1 बजे हम यहां से बाहर जाएंगे। मेरे लिए यीशु के जी उठने का अर्थ, what does the resurrection mean to me personally? He rose, that changes the things. यीशु मसीह जी उठा, उसके जी उठने के द्वारा बातें बदल गई, संसार बदल गया, जीवन बदल गया। और इसलिए यीशु मसीह का जी उठना मेरे जीवन से संबंधित रखता है। मेरे लिए क्या यीशु मसीह का जी उठना मेरे लिए क्या? पहली बात, आश्वासन कि मेरा विश्वास सही है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा माई कन्विक्शंस आर ट्रू। अब मैं जानता हूं, अब मेरे अंदर ये आश्वासन है, अब मेरे अंदर ये एश्योरेंस है कि जो भी मेरे कन्विक्शन है, जो भी मेरा विश्वास है, जो भी मेरा कथन है यीशु मसीह के बारे में, मसीहत के बारे में, मसीह विश्वास के बारे में, बाइबल के बारे में, वो सही है, क्योंकि वो जी उठा। परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु जी उठा। विश्वास है परमेश्वर पर,
हाँ, मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, लेकिन ये विश्वास नहीं कि यीशु जी उठा। अगर यीशु जी नहीं उठा है तो मेरा विश्वास सही नहीं है। यीशु जी उठा है, इसलिए मेरे जो कन्विक्शंस हैं, जो मेरी प्रार्थना है, जो मेरी गवाही है, जो मेरे वचन हैं, जो मैं उसके पीछे चलता हूँ, उसके लिए खड़ा रहता हूँ, उसके लिए दुख उठाता हूँ, उसके लिए मैं मन मिटने में तैयार हूँ, वो सही है, मेरा विश्वास सही है। दूसरी बात, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। अब मेरे अंदर ये एश्योरेंस, माय सिंस आर फॉरगिवन, जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा, हे पिता इनके पाप क्षमा कर, फिनिश्ड वर्क, पेड इन फुल। यीशु मसीह ने कहा, मैंने अब अपने लोगों के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं, अब मेरे प्राण के द्वारा लोगों के पाप क्षमा हुए। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो आज हमारे पाप क्षमा नहीं होते। केवल यीशु मसीह के कथन क्रूस के ऊपर काफी नहीं, लेकिन यीशु मसीह जी उठा है। इसलिए आज मेरे अंदर ये विश्वास है कि जब मैं प्रभु यीशु के पास आया, अपने पापों की मैंने क्षमा मांगी है, वो पाप मेरे धुल गए हैं। यीशु मसीह ने मुझे मेरे पापों से नजात कर दिया है। अब मुझे हर की पेड़ी में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं, अब मुझे यरूशलेम में यरदन नदी में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं, अब मुझे भेंट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, अब मुझे बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। मेरे अंदर यह आश्वासन कि यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। तीसरी बात मेरे लिए क्या ये रेजरेक्शन, ये जी उठना करता है, भरोसा कि मेरा भी पुनरुत्थान होगा, कॉन्फिडेंस दैट आई विल बी रेजरेक्टेड। मृत्यु के बाद जैसे यीशु मसीह मृतक में से जिलाया गया, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके अनुयायी हैं, वो भी जी उठेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 22 से 23 पद में लिखा है, मसीह में सब जिलाए जाएंगे जो मसीह में है। केवल जो मसीह में, इन क्राइस्ट, अगर मैं यीशु मसीह के साथ हूं तो उसका पुनरुत्थान मुझे ये आशा देता है, मुझे ये हिम्मत देता है, ये आश्वासन देता है कि मैं भी जिलाया जाऊंगा। हालांकि मुझे कब्र में डाल दिया जाएगा, लेकिन एक दिन मैं जी उठूंगा जैसे यीशु मसीह। लिखा है, हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह है, मृतक में से वो जी उठा। He is the first fruit, वो पहला फल है। अब जितने भी यीशु मसीह में सोते हैं, जितने भी यीशु मसीह मरते हैं, बारी बारी करके वो भी जी उठेंगे। ये धन्य आशा। अब मैं अगले जन्म में बिल्ली बनकर नहीं आऊंगा, मैं अगले जन्म में कोई एक अन्य प्राणी बनकर नहीं आऊंगा, लेकिन अगले जन्म में मैं पुनरुत्थान को प्राप्त, मैं जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, ये आशा। इसलिए बाइबल ने लिखा, हे मृत्यु तेरा दंड कहां, हे मृत्यु अब तेरा जय कहां। मृत्यु को हरा दिया है यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे लिए करता है एक आशा कि अगर मैं मर भी जाऊं, मैं जी उठूंगा यीशु के साथ, मैं हमेशा के लिए राज्य करूंगा। चौथी बात जो मेरे लिए पुनरुत्थान करता है, आशा अपने मसीह परिवार को देखेंगे। जो भी हमारे प्रियजन जो मसीह में थे, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो सो गए हैं, उनको हम देखेंगे, ये आशा। इसलिए जब भी हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, हम शोक नहीं करते, दुख तो करते हैं लेकिन शोक नहीं करते, क्योंकि हमें ये आशा है कि मैं एक दिन उससे मिलूंगा। अभी ये हॉलिडे में गया है, मैं उससे मिलूंगा, ये आशा। जो भी मेरे परिवार के लोग हैं, अगर मुर्दे जी नहीं उठते, लिखा पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय 29 से 32 में, अगर मुर्दे जी नहीं उठते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। रोमी 8 अध्याय के 11 पद में लिखा है, अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें भी जिलाएगा। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया है, वही आत्मा तुम्हें भी जिलाएगा। हम अपने प्रियों से मिलेंगे, ये हमारे लिए पुनरुत्थान करता है। पांचवी बात, निश्चय। ये निश्चय है मेरे लिए कि मेरे जीवन का
अर्थ वो उद्देश्य है। There's a meaning and purpose in my life. अब ये जो रेजरेक्शन है, यीशु जो जी उठा है, और जब मैं उसके पीछे चल रहा हूँ तो मेरे जीवन का एक अर्थ है, एक मीनिंग है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पीछे जा रहा हूँ, मेरी डेस्टिनी क्या है, मेरी मंजिल क्या है। मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ परदेसी हूँ, लेकिन मुझे मेरी मंजिल मानी है। पिता परमेश्वर ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि अब मेरे जीवन का एक अर्थ है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। मित्रों, ये महत्वपूर्ण है कि हम अब एक मीनिंगफुल लाइफ लेते हैं। हमारे जीवन में एक उद्देश्य है। पहला कुरिन्थियों 15 से 32 पद में लिखा है, अगर मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे तो क्या लाभ, तो हम भी उन लोगों के समान कहेंगे, तो खाओ पियो, कल तो मर जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके जीवन में मीनिंग नहीं है, जिनके जीवन में पर्पस नहीं है। वो कहते ए मेरी जान खा पी और मौज कर, कल तो जाना है। ये वो लोग, लेकिन जो मसीह को जीवित प्रभु के रूप में मानते हैं, उनके जीवन में एक अर्थ है, एक उद्देश्य है। छठी बात, इस पुनरुत्थान के द्वारा हमें सामर्थ मिली है कि हम विजयी जीवन जी सके। पावर हमें दी गई है टू लिव विक्टोरियस लाइफ। यह पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने यीशु मसीह को जी किया है, जीवित किया है, उसे जीवित आशा के सामने रखा है, वही आत्मा है जो हमें सामर्थ देती है इस संसार में कि हम विजयी जीवन जिए, विक्टोरियस लाइफ। हमारा जीवन हारा हुआ जीवन नहीं है। अगर मैं यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जीवित है, तो उसकी जो सामर्थ है वो मेरे अंदर है कि मैं इस संसार में रहते हुए भी एक जीवन से बढ़कर रहूंगा, मैं जय पाऊंगा, मैं जयवंत रहूंगा, मैं विजयी जीवन को व्यतीत करूंगा। उसके 19 और 20 पद में लिखा है, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य उससे झिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, वो सामर्थ हमें मिली है। मित्रों, आज इस पुनरुत्थान के दिन आप परेशान होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मेरा जीवन हारा हुआ जीवन है, मैं असफल हो रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। लेकिन जो पुनरुत्थान है, जो यीशु का जी उठना है, ये मुझे सामर्थ देता है कि मैं जीवन से बढ़कर हूं, एक विजयी जीवन जी सकूं। सातवीं बात, मेरा खजाना स्वर्ग में है, मेरा खजाना स्वर्ग में है। मैं जो चाहूं आज इस संसार में दे सकता हूं, क्योंकि मैं उस खजाने में बोला हूं, उस खजाने में डाल रहा हूं। मेरा खजाना आईसीआईसी बैंक नहीं है, मेरा खजाना एचडीएफसी बैंक नहीं है, मेरा खजाना इंडसइंड बैंक नहीं है, मेरा खजाना स्वर्ग है। इसलिए आज जो कुछ भी मैं दे रहा हूं, जो कुछ भी मैं दे सकता हूं, उसके द्वारा मेरी पूंजी इकट्ठा हुई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस के 10:21 पद में उस रिच यंग रूलर से कहा, उस धनवान जवान से कहा, उसने कहा मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं। यीशु ने कहा जा अपने धन संपत्ति को बेचकर कंगालों को दे दे। उदास हो गया। यीशु ने कहा वन थिंग यू लैक, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन वन थिंग यू लैक, तू अपना खजाना यही तू दे, क्योंकि तेरा जो खजाना है वो स्वर्ग में है। प्रिय मित्रों, ये हमारा खजाना है। इसलिए अगर मैं देता हूं तो मैं परमेश्वर के राज्य में देता हूं, और जब मैं परमेश्वर के राज्य में देता हूं, परमेश्वर का राज्य मुझे 30 गुना 100 गुना फल देता है, न केवल यहाँ लेकिन स्वर्ग में। वो मेरा खजाना है। ये पुनरुत्थान मुझे बताता है। इस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के पास अपना क्रूस नहीं था, पानी की बोतल नहीं थी, कुछ नहीं था उसका। उसने कहा चिड़ियों के तो घोंसले हैं, लोमड़ियों के बटोरे हैं, लेकिन मनुष्य का पुत्र जो संसार में आया उसके लिए सर धरने की जगह नहीं है, कुछ नहीं।
लेकिन जैसे ही यीशु मसीह जी उठा, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ, परमेश्वर के सिंहासन में, क्योंकि वो मेरा खजाना है। 8वीं बात, ये निश्चय कि मेरी आओ भगत का प्रतिफल मिलेगा, आदर सत्कार, हॉस्पिटैलिटी का प्रतिफल मिलेगा। जो भी हम आओ भगत इस संसार में यीशु के नाम में करते हैं, जो भी हॉस्पिटैलिटी हम यीशु के नाम में इस संसार में करते हैं, जो भी आदर सत्कार हम लोगों का इस संसार में यीशु के नाम में करते हैं, उसका प्रतिफल मिलेगा। यह हमें प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन बताता है। लूकास का 14 अध्याय 13 और 14 पद ध्यान से सुने। आओ भगत, इस मॉडर्न युग में हमने हॉस्पिटैलिटी किया। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन घर में हमारी हॉस्पिटैलिटी, चर्च में हमारी हॉस्पिटैलिटी, आओ भगत, आदर सत्कार क्या लिखा है लूकास का 14 अध्याय 13 और 14 पद में, जब तू भोज करे, जब तू ईस्टर लंच करे, जब तू भोज करे, कंगालों को बुला ले, कंगालों अंधों को, बूढ़े अंधों को बुला ले, उनको बुला, तब तू धन्य होगा। जबरदस्त। हम किसको बुलाते हैं जब भी बर्थडेज होती है? मामा मम्मी नरेंद्र अंकल को बुलाना है, क्योंकि वो अच्छा गिफ्ट देते हैं। इनको मत बुलाना। जब भी होता है हम बड़े लोगों को बुलाते हैं, अमीरों को बुलाते हैं, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाते हैं। भाई लिखा है, जब भी तू भोज करे, जब भी तू बर्थडे बनाए, जब भी तू क्रिसमस बनाए, जब भी तू ईस्टर बनाए, कंगालों को बुलाना, लूड़े लंगड़ों को बुलाना, अंधों को बुलाना, तब तू धन्य होगा, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदले में देने को कुछ नहीं है। अब सुने क्या लिखा है, परंतु कुछ धर्मियों के जी उठने पर, तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल, तुझे धर्मियों के जी उठने पर, पुनरुत्थान को प्राप्त करने पर, जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा। तू सोने की रोड पे चलेगा, तेरे आसपास सिरदूत होंगे, तू सिंहासन पे रहेगा, तेरे ऊपर मुकुट होगा, तुझे प्रतिफल मिलेगा धर्मियों के जी उठने पर। यह पुनरुत्थान, जब प्रभु की जीवित उपस्थिति को हम मानते हैं कि मैं इसलिए प्रभु पर विश्वास करता हूं क्योंकि वो जी उठा है, और इसलिए मैं हॉस्पिटैलिटी करता हूं, आदर सत्कार करता हूं। ये नहीं देखता हूं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन छोटा है और कौन अमीर है, लेकिन प्रभु के नाम में, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के दिन तुझे प्रतिफल मिलेगा। 9वीं बात, आश्वासन कि मेरे जीवन की नीतियां सही है, माई लाइफ क्रीड इज वैलिड। यह आश्वासन, ये जो पुनरुत्थान है, इसको समझे। ये जो पुनरुत्थान है, यीशु मसीह का जो जी उठना है, ये मुझे आश्वासन देता है कि मेरे जीवन की नीतियां सही हैं, जो मेरे जीवन की लाइफ क्रीड है। क्या है मेरे जीवन की लाइफ क्रीड? क्या है मेरे जीवन की नीतियां? लाइफ इज स्ट्रॉन्गर देन डेथ। जीवन मृत्यु से अधिक बलवंत है, यह है मेरी नीति। हम किससे डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं, जीवित व्यक्ति से डरते नहीं। लेकिन मर गया कोई, कहते सब रात में बैठने का देखना, नींद क्या नहीं देखते, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। लेकिन जो मेरे जीवन की नीति है, लाइफ इज स्ट्रॉन्गर देन डेथ। उस व्यक्ति के जीवन भर मैंने आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया,
प्रेम नहीं किया, लेकिन जैसे उसकी मृत्यु हुई मैं उसके सामने आ गया, मृतक व्यक्ति हुआ। जो नीति है, लाइफ इज स्ट्रॉन्गर। क्या है नीति? गॉड इज स्ट्रॉन्गर देन इविल। परमेश्वर बुराई से ज्यादा बलवंत है। यह है मेरी नीति। मेरी नीति बुराई नहीं है, मेरी नीति परमेश्वर है, और ये मेरे लाइफ की क्रीड है, ये मेरे जीवन की नीति है। और पुनरुत्थान मुझे आश्वासन देता है कि तेरी जीवन की नीति सही है, कि तू परमेश्वर को महत्व देता है, बुराई को नहीं। क्या है नीति? ट्रुथ इज स्ट्रॉन्गर देन लाई। जो सत्य है वो झूठ से अधिक बलवंत है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सत्य बोलूंगा, लेकिन झूठ के द्वारा मैंने अपने जीवन में आगे कमाई, आगे बढ़ाई कर ली है, लेकिन वो नीति सही नहीं है। लेकिन जो सत्य है वो परेशान तो होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। मेरे जीवन की जो नीति है ट्रुथ, सच्चाई, ये पुनरुत्थान बताता है। ये जो सच्चाई है ये जीत गई। इन लोगों ने इसे मारने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, क्योंकि ये परमेश्वर के बारे में बताता, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता, सच्चाई बताता, सत्य के लिए था। इसलिए मेरे जीवन की जो नीति है सत्य है, ट्रुथ है। ट्रुथ इज स्ट्रॉन्गर देन लाई। क्या है मेरे जीवन की नीति? लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट्रेड। ये जो प्रेम है वो घृणा से अधिक बलवंत है। हम प्रेम तो कम करते हैं, घृणा ज्यादा करते हैं। लेकिन जो पुनरुत्थान है वो बताता है, यीशु ने कहा, यीशु ने सबसे प्रेम किया और उस प्रेम के चक्कर में उन्हीं लोगों ने उसे लटका दिया, लेकिन उसने प्रेम। इसलिए मेरे जीवन की नीति घृणा नहीं है, प्रेम है। ये जो पुनरुत्थान है ये बताता है लव, प्रेम। मेरे जीवन की नीति क्या है? गुड is stronger than evil। शैतान से बढ़कर भलाई है, बुराई नहीं। लोग कहते हैं भला करते हो नुकसान होता है, लेकिन मेरे जीवन की नीति में भलाई करूंगा क्योंकि वो वैलिड है। इस पुनरुत्थान ने बता दिया है भलाई करने में तेरा नुकसान तो हो, लेकिन भलाई करते चले जाए, क्योंकि पुनरुत्थान बताता है ये सही नीति है, बुराई सही नीति नहीं है। मेरे जीवन की नीति गुड न्यूज इज स्ट्रॉन्गर देन फेक न्यूज। आज फेक न्यूज, यहां भी फेक न्यूज चलती है आज, और लोग टीआरपी के चक्कर में फेक न्यूज। लेकिन जो गुड न्यूज है, यीशु जी उठा है, ये मेरे जीवन की नीति है। मुझे अपने जीवन में हमेशा गुड न्यूज देना है, फेक न्यूज नहीं, गलत न्यूज नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी के जीवन के विषय में बड़ा बताना नहीं। गुड न्यूज मेरे जीवन की। पुनरुत्थान मुझे आश्वासन देता है कि मैं जीवन से प्रेम करता हूँ, मैं भलाई से प्रेम करता हूँ, मैं सच्चाई से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं गुड न्यूज से प्रेम करता हूँ, और इसमें मैं बना रहूंगा, क्योंकि पुनरुत्थान इसको वैलिडेट करता है, इसको प्रमाणित करता है। 10वीं बात, टाइम चला गया। इस बात का सुकून जो इस समय नहीं है, इटर्निटी में होगा। ये रिजरेक्शन देता है। इस संसार में मेरे पास अच्छा घर ना हो, मेरे पास अच्छी जॉब ना हो, मेरे पास अच्छे मित्र ना हो, मैं घुट घुट के जी रहा हूं, लेकिन इटर्निटी में मायने नहीं रखता।
वहां सब कुछ होगा, ये सुकून। और वो अभी दुख है, अभी पीड़ा है, अभी परेशानी है, अभी आग के आंसू है, लेकिन वो दिन आएगा जब तू कहेगा मैं तुम्हारे आंखों के आंसू पोंछ दूंगा, मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे रोगों को हटा दूंगा, तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा और तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा के राज्य करोगे। लाजर और वो धनवान व्यक्ति, लाजर वो धनवान व्यक्ति के मेज में से गिरा हुआ खाना खाता था। धनवान इटर्निटी में, धनवान उस नरक में और लाजर अब्राहम की गोद में। मित्रों, that matters, that matters। मेरा समय खत्म, क्योंकि यीशु जीवित है, इसलिए मुझे आशा है उस समय भी जब मैं मृत्यु के कगार में हूं। यीशु जीवित है, इसलिए मेरे पास भरोसा है उस समय भी जब मैं लड़खड़ा रहा हूं। यीशु जीवित है और मेरा उद्धार करता है उस समय भी जब मैं अपने पापों में पड़ा हुआ हूँ। यीशु जीवित है क्योंकि वो मेरा मीडिएटर है, मेरा बिचवई है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाता है। यीशु जीवित है, इसलिए मेरे अंदर वो शांति है जो समझ से परे है। यीशु जीवित है, इसलिए मेरे अंदर वो आनंद है जो बखान से बाहर है। यीशु जीवित है, इसलिए मेरे अंदर सामर्थ है कि मैं इस संसार में विक्टोरियसली जय के साथ जी सकूं। यीशु जीवित है, इसलिए उसने मुझे ये कमीशन दी है, ये आज्ञा दी है कि मैं उस कमीशन को फुलफिल करूं। यीशु जीवित है, इसलिए मेरे अंदर ये आश्वासन कि मैं अपने उन लोगों को जो यीशु में सो गए हैं मैं उनको देखूंगा। यीशु जीवित है, इसलिए मेरे अंदर ये विश्वास है, जो विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। यीशु मेरे अंदर जीवित है और मैं इसलिए जानता हूं कि जो भी चीज आज मैं कर रहा हूं यीशु उसको ठीक करेगा। यीशु जीवित है, इसलिए मेरे पास एक रीजन है जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए। यीशु जी उठा और आज हम यीशु के दरबार में ये मनाने आए हैं। यीशु केवल 2000 वर्ष पूर्व नहीं, लेकिन आज भी मेरे हृदय में जीवित है, जो मुझे आशा देता है, भरोसा देता है, सामर्थ देता है, शांति देता है, आनंद देता है कि मैं आगे बढ़ सकूं। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मृतक नहीं है, जो हमसे दूर नहीं है, जो कई सालों पूर्व जिसकी मृत्यु हो गई उसकी नहीं, लेकिन उस प्रभु की, उस परमेश्वर की जो मेरे पापों के खातिर मारा गया और मेरे पापों की क्षमा के लिए जी उठा, जिससे कि मैं एक नया जीवन जी सकूं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवित आशा, इस सच्चाई के लिए। आज हम तेरे भवन में आए हैं पिता परमेश्वर। हमने केवल सुना होगा कि यीशु जी उठा, लेकिन आज हम यहाँ पर तेरे भवन में तेरी जीवित सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं। और ये विश्वास कि न केवल मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, लेकिन ये विश्वास भी है कि परमेश्वर जीवित है, जी उठा है, हमारे बीच में है, हमारे जीवन में है, हमारे परिवारों में है, हमारे कार्यों में है, हमारे साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं भटक नहीं रहा हूँ, लेकिन यीशु की अगुवाई मेरे साथ है। एक माँ अपने दूध पे बच्चे को भूल सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे न कभी भूलूंगा और न कभी छोड़ूंगा, क्योंकि तेरी उपस्थिति मेरे साथ है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे उत्सव के लिए कि जहां हम सेलिब्रेट करते हैं इस जीवित परमेश्वर की सामर्थ। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, इस संसार में जब हम चलते हैं
हम लड़खड़ाते हैं, हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, कहीं हम गिरते हैं, कहीं लड़खड़ाते हैं, कहीं हम भटक जाते हैं, लेकिन अपनी जीवित आशा के द्वारा हमें संभाले रखते हैं, ताकि हर समय हर हाल में मैं इस बात का अनुभव करूं कि यीशु की जीवित उपस्थिति मेरे साथ है। उसने मेरा हाथ थाम लिया है, उसने मेरे जीवन को थाम लिया है और मेरे जीवन की दिशा को निर्धारित कर दिया है। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता, इस जीवित सामर्थ के द्वारा, ये जीवित प्रभु जिसकी सामर्थ का हम अनुभव करते हैं, इसके द्वारा आज जो रोग लेकर इस भवन में आए उनके रोगों को दूर कर, जो कष्ट लेकर इस भवन में आए हैं उनके कष्टों को दूर कर, जो समस्याओं को लेकर इस भवन में आए हैं उनकी समस्याओं को दूर कर, जो कर्ज को लेकर इस भवन में आए हैं उनके कर्जों को दूर कर, जो कला को लेकर इस भवन में आए हैं उस कला को उनके परिवार से दूर कर। पिता परमेश्वर तेरी आशीष इनके जीवन में दे। यहाँ से जाते हैं इस आश्वासन के साथ कि मैंने जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया है, उसकी सामर्थ मेरे साथ बराबर बनी है। तुम्हारी सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।